जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक अंकल जी का 5वां सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। गुरु जी से कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अगर आप हो तो मुझे दर्शन दो, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। और भी अंकल ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुगरी वाले संतां दी जय हो। जय हो महान पुरखां ब्रह्म ज्ञानियां दी जय हो। जय हो मेरे सतगुरु महाराज आप जी दी जय हो। संगत जी, जो मैं आज अपना 5th सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ, तो अचानक ही ये सत्संग शुक्राने में बदल जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो क्या हुआ कि जब मैंने पहले भी अपना चैनल पे सत्संग शेयर किया है, तो उसका जो मतलब है वो मुझे भी नहीं पता कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 दिन की बात है कि जब मैंने गुरुजी से एक बात की कि बाबा आप मेरी बात सुनते भी हो या नहीं, मेरी हाजिरी लगती भी है या नहीं, तो आप भोजन के रूप में मेरे को कुछ ना कुछ सिग्नल दे के बताओ। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी कि बाबा आप ये मत सोचना कि आपकी मैं परीक्षा ले रहा हूँ, इम्तिहान ले रहा हूँ, आपको परख रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरा विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं एक मूर्ति नहीं, एक साक्षात जो जियो महाराज हैं उनके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आप सिंहासन पे साक्षात हो। तो इसका प्रमाण मांग रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं होता प्रमाण मांगने वाला। तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी से, आपसे भी। तो जब मैं खाना खाने लगा तो मैंने चपाती को देखा तो कुछ भी नहीं था उसके, जो जिस तरफ घी लगा होता है। तो अचानक मैंने अपना जो रोटी थी वो उसको जब मैंने फोल्ड किया, जब ठंडी करके खाते हैं जैसे, तो जब फोल्ड किया तो उसमें संगत जी एक तो बटरफ्लाई का साइन था, जैसे डमरू की शेप होती है ना, समझ सकते हो आप, जैसे डमरू हम ड्रा करते हैं नॉर्मल, वैसी शेप, और एक ओम की शेप मुझे दोनों दिखे। और मैं सच में, मुझे मन में पछतावा भी हुआ कि गुरु तो हर हाल में हाजिर है, ये तो फक्कर फ़कीर हैं, ये अपनी शर्कियत वाली जो स्टेज होती है फ़कीरी की, उससे भी आगे गुजर चुके हैं। तो हर दम हमारे साथ हैं, तो आगे से मैं ये नहीं करूँगा। एक तो ये बात थी, और उसके बाद जो मेरे को ब्लैक मैजिक का मतलब कि मैसेज आया, वो कैसे आया कि भोलेनाथ को मैं 15 दिन पहले कह कर आया था कि भोलेनाथ अगर मेरी घरवाली का या वाइफ का या मेरा या मेरे घर का जो भी इलाज हो ब्लैक मैजिक का या डर का, वो तेरे दर से हो। मैं किसी और पीर बाबा के पास नहीं जाऊंगा, किसी और जेसस किसी के पास भी नहीं जाऊंगा, चाहे हम माने या ना माने। तो भोले अगर तू सुनता है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकाल। तो सत्संग जी, जब मैंने ये घर वाली से बात की कि कोई बात नहीं, भोला सब ठीक करेगा, तू निश्चिंत हो, भोलेनाथ महाकाल हमारे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। उसको जो जोर लगाना है करने दे, डराना है डराने दे, कोई बात नहीं, मैं तेरे हरदम साथ हूँ। तो चलो ये बात थी। तो अगले दिन मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक डेरा है, तो बहुत ज़्यादा मान्यता है, कुछ कम लोगों को मतलब पता है उनके बारे में, जो दुद्धाधारी संत होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी बाबा के किसी के पास नहीं जाऊंगा, भोलेनाथ ऐसी कोई रास्ता निकालेंगे। उनका फिर फ़ोन आया कि नहीं आप एक बार चलो। तो एक भाई गए थे, उनकी वाइफ में भी उनका ससुर काफ़ी 1-2 ब्लैक मैजिक जो उनके पड़ोस में किए थे वो उसमें बोलने लग गए थे, उसकी आवाज़ चेंज होने लगी थी, वो सरगम होने लगी थी। तो बाबा जी ने एक धागे में ठीक कर दिया। चलो मैंने फिर भी नहीं कोई इतना सोचा, मैंने कहा यार ये सब बकवास है, ऐसे पैसा बर्बादी है, टाइम ख़राब है, कुछ भी नहीं होगा। तो जब उसका तीसरी बार कॉल आया तो मैंने सोचा कि भोलेनाथ तीसरी बार ये बात हो रही है तो तेरा कुछ संदेश है, गुरुजी का संदेश है। चलो मैंने उनसे एक बात पूछी कि बाबा लालची तो नहीं है, और अगर हिंदू है भोलेनाथ का है तो मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जीजा जी ये बिल्कुल भोलेनाथ का ही है,
वहाँ शिवलिंग की पूजा ही होती है, आप एक बार चलो तो सही, क्या आप इतना नहीं कर सकते इनके दीदी के बारे में? मैंने कहा इसके बारे में तो अगर तू जान मांगेगा तो दूंगा, चल मैं चलता हूँ। तो संगत जी जब मैं वहाँ गया तो शिवलिंग ही शिवलिंग थे। तो दूधाधारी संत जो होते हैं वो दूध पी कर ही सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारा किया और तपस्या की है। और जब वहाँ पे मैंने धूणा देखा, त्रिशूल देखा, डमरू देखा, तो सच में मतलब एक दिल में खटकी कि अब मेरा सच में निवारण हो गया मेरे दुख का। तो जब मेरे बाबा जी के पास जाके बैठा तो उन्होंने सब बताया जो भी था, किया सब। तो नॉर्मल उन्होंने किसी चक्कर में नहीं डाला, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो उन्होंने कहा धूप बत्ती करने को वो हम करने लगे। और सच में मैं बोल रहा हूँ कि घर आकर मैंने ना भोलेनाथ को इतना शुक्राना किया कि भोले तूने सच में मेरी सुन ली, तू नेड़े होके सुनदा साड़ी मेरी खास करके। ते फिर मैं गुरु जी का भी बहुत शुक्राना किया। तो 2 दिन बाद मैसेज फिर आया जब हम वहाँ से जाकर आ गए। तो 1-2 दिन पहले की बात है कि वाइफ को लगा कि जैसे मोबाइल हमारा बंद होता है तो उसकी स्क्रीन में जो भी शेड होता है वो पता लग जाता है। और वाइफ बोली कि जब मैंने मोबाइल बंद था दोपहर के समय तो मुझे छत पर ना कुछ गोल करी थी, 2 सर्कल थे, कुछ ना कुछ भाग रहे थे एक दूसरे की तरफ, वो मुझे डर लगा। मैंने कहा ये बात तू मन से निकाल दे, भूत तो अब उसका बाप भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि भोलेनाथ की गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का स्वरूप हमारे रूम में लगा हुआ है, क्यों चिंता करती है। तब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे डर लगता है। मैंने कहा देख गुरु जी का प्रेजेंस भी हो सकती है, किसी न किसी रूप में वो जरूर आते हैं, जरूर हमें दर्शन देते हैं। चलो ये बात हुई। तो सत्संग जी रात को जब हम सो गए थे तो सुबह रात को 4:15 बजे का टाइम होगा सुबह। तो मेरी वाइफ के सर पर किसी ने 2 बार हाथ टच किया, जैसे हम आशीर्वाद देते हैं। और वाइफ की जो बैक है, पीठ है, हम बोल सकते हैं कि बैक है, जो उस पर किसी ने, जैसे हम बोलते हैं पंजाबी में, थपड़ा दिया, मतलब एक पीठ थपथपाना। 1 बार पीठ थपाई और 2 बार सर पे आशीर्वाद दिया और चले गए। और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे सर पर क्यों मार रहे हो, सोने दो अभी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं मारा। बोले कि अभी बेटा हमारा है वो भी सोया हुआ है। तो किसी ने कहा, वो डर के, मैंने कहा बेसन सोया, क्योंकि ये गुरु जी का ही आशीर्वाद था, भोलेनाथ आए थे तेरे को आशीर्वाद दे के गए हैं, उन्होंने तेरे को थापी दी है कि अब पुत्र तेरे पीछे मैं हूँ, तू बेफिक्र हो जा। तो जब मैं अगले दिन, वो सुबह हुई उसके अगले दिन, जब मैंने वो क्या होता है कि नोटिफिकेशन ऑन किया तो शाम तक मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो उसमें क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन आई कि पुत्र तेरा ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकता, जो तेरे पे हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ ऐसा, मतलब कि पॉजिटिव मैसेज था गुरुजी का। तो मैं सोचा कि मैंने फिर सबको दिखाया कि अभी बेसंस होया तू, गुरुजी तो साक्षात हमारे साथ है। चलो ये भी बात हुई गई। उसके बाद चलो ऐसा बात हुई तो ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन मुझे मैसेज मिला कि पुत्र तेरी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म कर दी है, और तू जो भी दवाई लेता है उसको ब्लेस करके खाया करो ताकि जल्दी असर करे। तो ये भी मैंने एक नोटिफिकेशन मिला तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब मैंने पिछली बार संगत में बताया था कि सत्संग शेयर किया था कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, उसमें एक अगले दिन नोटिफिकेशन मिला मेरे को, और उसमें नोटिफिकेशन ये था कि लिखा हुआ था गुरुजी ने दरबार में बिठा कर किया ब्लेस। तो मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट भी हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि बाकी कोई ना कोई। तो संगत जी जब मैंने ये मैसेज देखा कि मैंने पिछले सत्संग में ये मैसेज शेयर किया था कि गुरुजी मेरे सपने में आए और अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन भी दिए, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि मैसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा माइंड इतना समझदार नहीं होता कि गुरु की करने को समझ सके। तो गुरुजी परसों मेरे को, कल परसों एक सपना आया, उसमें ना जैसे बहुत सारा क्राउड है, ज़्यादा नहीं बहुत सारा क्राउड है, एक हम बोल सकते हैं कि हॉल में, ऑडिटोरियम है एक छोटा, तो उसमें गुरुजी मुझे दिखे वैसे ही जैसे उनका बाल तो नहीं है, वो सर की शेप, वो सारा उनकी हाइट, और उसमें कॉपर कलर के उन्होंने शेरवानी पहनी हुई है और ऐसे हाथ फोल्ड किए हुए हैं चेस्ट पे, और
घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सारी संगत, कुछ कोई नाच रही है, कोई भाग रही है, और गुरुजी ऐसे घूम घूम के जैसे थोड़े थोड़े शोल्डर ऊपर नीचे करके थोड़ा नाच रहे, कुछ ऐसा मतलब कि मेरे को याद है। 2 दिन की बात होगी, थोड़ा भूल भी गया, लेकिन बोलने लायक कोई ये सपना होता नहीं है। लेकिन ये मुझे याद है, तो अचानक मेरे याद आया कि यार ये तो गुरुजी ने दर्शन भी दिए थे, इसका मतलब मुझे नहीं समझ आता। तो आप ज़रूर बताना संजय जी क्या इसका मीनिंग है। तो मुझे सच में नहीं समझ आया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। मैसेज पे मैसेज मिल रहे थे कि तू सत्संग की तैयारी कर, तू सत्संग की तैयारी कर। मुझे लगा कि गुरुजी मैं अभी सत्संग कहाँ पे करूँगा, मैं तो अभी खुद किसी योग्य नहीं हूँ, मेरे पास रूम भी नहीं है प्रॉपर, तो अभी फ्रेम करवाना है। तो गुरुजी मैं सत्संग कैसे करूँगा, घर पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे तो लोग अब भी हंस रहे हैं मेरे पे। कोई बात नहीं, हंसने दो, लेकिन ਜਦੋਂ तेरा लड़ फड़ ही लिया था मैं छड़ दे नहीं, तू बाना छड़ी। तो फिर गुरुजी ने जो मुझे कल मैसेज दिया, संडे का दिन था, तो कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया कि इस घर पे संगत है, सत्संग है, संगत जी आप जरूर आओ। तो मैंने यस बोल दिया, और मैंने सोचा कि गुरुजी इस सत्संग में बारे बोल रहे थे कि सत्संग की तैयारी कर, जल्दी से सत्संग सुनेगा करेगा। तो मतलब ये भी एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए कि सत्संग मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा ये भी था कि सत्संग जी की जब हम किसी को मारने लग जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी लोग होते हैं, तो वो कभी किसका जैसे बर्थडे आता तो कोई ना कोई करेगा। लेकिन उसके पीछे भी एक जो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी की कृपा है। ऐसे हर कोई सत्संग नहीं करवाता या करता, ठीक है। इसमें पैसे की खेल नहीं है, इसमें रजा का खेल है गुरु का। अगर गुरु की रजा हुई तो हर कोई सत्संग करेगा। तो ये था मेरा एक सत्संग। तो 1-2 बार मैंने और भी गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने फिर मैसेज दिया कि बेटा तू मेरा मंत्र जाप करके काम करेगा तो तेरा शुद्ध होगा। और उसमें बोल दिया कि तेरे को इस साल में बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, तेरे को ब्लेस कर दी जा ऐश का। तो ऐसे में से कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने किसी एक चैनल को फेसबुक पे भी मैसेज किया था कि यार ये आप लिख के भेजते हो, गुरुजी तो अब मतलब कि हाजिरी में नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो ये कौन ऐसी शेयर जैसी बातें लिख के भेजता है। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मेरे को पता चला कि ये गुरुजी ही लिखवाते हैं सबसे, क्योंकि मेरे मन में जो चल रहा है वो किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता। तो वही मैसेज जब सुबह यूट्यूब या फेसबुक को इंस्टा पे कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है तो पता लगता है कि गुरुजी हाजिर नाजिर हैं, हमारी सुनते हैं। तो सत्संग जी ये था मेरा सत्संग। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग जी जय शंकर। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कभी भी गुरु जी से ऐसे नहीं कहना चाहिए, कभी भी गुरु जी पर शक नहीं करना चाहिए। और आपने ब्लैक मैजिक के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया। गुरु जी आपको और आपकी आंटी जी को ब्लेस करके गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।